ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो वेदाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलिए जिनवाणी मात की जय। बोलिए दक्षिण महापर्व की जय। बोलिए उत्तम क्षमा धर्म की जय। क्षमावाणी पर्व की जय। तत्व चिंतन के माध्यम से विगत 10 दिनों से अपन चर्चा कर रहे हैं और 10 लक्षण पर्व तो कल पूर्ण हो गए, पर आज हम रत्नत्रय का पर्व सम्यक चारित्र मनाया और क्षमावाणी पर्व भी मना रहे हैं। साथ में अपना जुलूस आदि सारे कार्यक्रम हुए। हम तत्व चिंतन के माध्यम से जिस रत्नत्रय की हमें प्राप्ति करनी है उसकी चर्चा यहाँ चल रही है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जो रत्नत्रय हैं, आज हमने सम्यक चारित्र की पूजा की, तो कैसे रत्नत्रय की प्राप्ति हो उसकी चर्चा यहाँ चल रही है। हमारी किस प्रकार की भूलें होती है, वो भूल निकलनी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर अनेक ग्रंथों के प्रमाण दे करके बात कही गई है। जगत में सबसे ज़्यादा जो भूल गड़बड़ी चलती है उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया है। पाप को तो सारा जगत पाप कहता ही है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, पर सबसे बड़ी जो भूल है कि जो पुण्य है, जो शुभ है, उसको जगत धर्म कह देता है, जबकि वो धर्म नहीं है। उसकी ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है कि वह धर्म नहीं है, वह शुभ भाव है और वो भी संसार का कारण है। उसको पाप की तरह ही लेना चाहिए क्योंकि वो संसार का कारण होने से, यही बात चल रही है। तो ये कह रहे हैं कि अनेक ग्रंथों के प्रमाण दिए। कल योगिंद्र देव का प्रमाण दिया था योगसार का। आज आगे कुंद आचार्य, जिनको हम रोज याद करते हैं दिन में न जाने कितनी बार, उन कुंद आचार्य देव का प्रमाण देकर कह रहे हैं छंद नंबर 34। और प्रवचन सार में श्री कुंद आचार्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, प्रथम ही अधिकार में पुण्य पाप में अंतर नहीं है, जो न माने बात ये संसार सागर में भ्रमे मद मोह से आच्छन्न में। दूसरा जो प्रवचन हुआ था मार्दव धर्म पर, उस दिन मैंने कहा था प्रवचन सार की 77 नंबर की गाथा में कुंद आचार्य ने भी बात की है। उसी बात का उल्लेख यहाँ पर इस 34वें नंबर के छंद में किया है कि प्रवचन सार नाम का जो ग्रंथ है आचार्य कुंद देव का, समय सार नाम तो सुना सबने, प्रवचन सार भी नाम सुना, 5 परमाक्रम है ना, प्रवचन सार भी है। तो प्रवचन सार जो ग्रंथ है, उस प्रवचन सार ग्रंथ में पहला अधिकार, कुल 3 अधिकार बताए थे मैंने आपको, ज्ञान प्रज्ञापन, ज्ञेय प्रज्ञापन और चूली का। तो पहला जो अधिकार है ज्ञान प्रज्ञापन अधिकार, उस पहले अधिकार में ही 77 नंबर की गाथा में आचार्य कुंद देव कहते हैं पुण्य पाप में अंतर नहीं है।
यदि इस बात को जो नहीं मानता है वो संसार सागर में ही भ्रमण करेगा और मद मोह से आच्छन्न रहेगा, अर्थात उसका संसार समाप्त नहीं होगा। वो संसार सागर में ही भ्रमण करेगा, उसका मोह समाप्त नहीं हो सकता। इतनी बात कहने की क्या जरूरत पड़ गई, ये बार बार क्यों कर रहे हैं? देखो, कोई बात को एक बार कहने से समझ में आ जाए तो दूसरी बार कहने की जरूरत नहीं होती है, पर बार बार कह रहे हैं फिर भी अंतर नहीं आ रहा है, इसलिए और बार बार कह रहे हैं कि सारा जगत ऐसे ही है, यानी सब कुओं में भांग पड़ी है, यूं समझो। ऐसे कहते ना, वही स्थिति हमारी है कि कितना समझा रहे हैं फिर भी हमें अच्छा लगता है वही। जैसे अभी जुलूस निकला है ना, जुलूस में सबको क्या अच्छा लगा? चला चलेगा। अब जो असली बात यहाँ शुरू हो रही है, जो भगवान जिनका जुलूस निकाला, जो तुम्हें तत्व की बात समझाना चाह रहे हैं, उसके लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं। अब जो है उनको नहीं कह रहा हूं, जो नहीं है उनके लिए बात कह रहा हूं कि असली लाभ लेने के लिए जब बैठना था उसमें नहीं, पर मैं कह रहा चलो अब चलो, नहीं बरसात हो रही भीगे तो भी नहीं, तो आधा घंटा और नाचे, वो आधा घंटा इसमें और लगा देते ना तो लाभ हो जाता। वह भी जरूरी है, उसका निषेध नहीं है मेरा, परंतु समय ज्यादा किसमें लगाना? भगवान की भक्ति भी जरूरी है, पर भगवान कहते हैं क्या है वो सुनना उससे भी ज्यादा जरूरी है, पर उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर को बता रहे हो मेरी ये बीमारी है, और डॉक्टर जो आपको इलाज बताए उसके लिए आपके पास टाइम नहीं सुनने को, आपके पास पर्ची लेने का टाइम नहीं है। अब वो स्लिप लिखेगा क्या, तुमने तुम्हारा रोना रो दिया, अब वो सब लिख रही है दवाइयां, इसलिए वो तो सुना ही नहीं अभी टाइम नहीं, मेरे को हो गया रवाना। तो यही हमारे हाल है, इसलिए बार बार ये समझाना पड़ रहा है कि जिस तू पुण्य में सुबह में नाच रहा ना, गा रहा है ना, इसमें धर्म नहीं, ये तो पाप के खाते में जाने वाला है। तो क्या करें कि तुम दोनों में अंतर भी मानो कि शुद्ध भाव और इस अशुद्ध भाव में अंतर है। अशुद्ध भाव के दो भेद किए थे, शुभ और अशुभ, ये दोनों संसार के कारण है, और जो शुद्ध भाव है वो मुक्ति का कारण है। हमारा कदम उसकी ओर बढ़ाना है। ये तुम उसे शिव भगवान मिथ्यात्व है, इस बात को तो जानना ही चाहिए। क्या कह रहे हैं 35वें छंद में, पुण्य में से धर्म बुद्धि छूटना ही चाहिए। कि जो शुभ भाव है ना उसकी करने की मनाही नहीं की, उसमें जो धर्म बुद्धि है कि मेरा धर्म हो गया, ये जो धर्म बुद्धि है वो छूटनी चाहिए। पुण्य हो पर धर्म बुद्धि छूटना चाहिए, है ना। शुभ भाव तो होगा, भूमिका के अनुसार सब होगा ही होगा, होना भी चाहिए, पर इससे मेरा धर्म हो गया, ऐसी तेरे अंदर जो मान्यता है वो मान्यता छूटनी चाहिए। अनिल जी, क्या छूटना चाहिए? ये जो संतान है ना कि इससे मेरा धर्म हो गया, आज जुलूस निकल गया, भले बरसात हो रही थी पर हम तो खूब जुलूस मिल गए, हमने आज अच्छा धर्म कर दिया। ये जो तेरे अंदर में भावना है ना वो छूटनी चाहिए। नाचने की मनाही नहीं है, जुलूस निकालने की मनाही नहीं, वो तो होगा, प्रभावना तो होगी, करनी है। गृहस्थ प्रभावना नहीं करेगा, कब करेगा फिर? परंतु उसमें मेरा धर्म हो गया, इससे तू जो संतुष्ट हो गया उससे मनाही कर रहे खाली कि दवाई लो, पर दवाई लेने से मेरा काम सही हो गया, अब तो दवाई लेता रहूंगा और जीता रहूंगा, मेरे रोग सब ठीक होते रहेंगे। ये गलत है। शुगर है तो क्या हुआ, मिठाई भी खाएंगे और गोली भी लेंगे, तो तुम ठीक नहीं हो सकते, कभी ठीक नहीं हो सकते।
तुम्हारा तो हाल बुरा ही होना है। ऐसे हम क्या कर रहे हैं, संसार में यही कर रहे हैं, पुण्य भी करते रहेंगे, संसार में रखड़ते भी रहेंगे, रखड़ते रहोगे। इसके लिए नहीं, ये आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। पुण्य तो बस पुण्य है, पर उसे शिव मग मानना, मिथ्यात्व है इस बात को तो जानना ही चाहिए। पुण्य तो पुण्य है ना, शुभ भाव तो शुभ भाव है, वो धर्म नहीं है, वो मोक्ष मार्ग नहीं। शिव मग ने मोक्ष मार्ग नहीं है, वो शिव मग मानना, शुभ भाव को मोक्ष मार्ग मानना, ये मिथ्यात्व है। क्योंकि राग भाव है ना, अपन पूजन में बोलते हैं सब, पर पकड़ते नहीं। राग भाव में धर्म मानना, जिन मत में मिथ्यात्व का, बोलते नहीं बोलते कि राग भाव में धर्म मानना, जिन मत में मिथ्यात्व का। तो ये जो राग भाव है, किसी को भी खिलाने का, पिलाने का, बचाने का, ये जो राग भाव है ना, वो राग भाव क्या है, उसको अच्छा मानना, वो मिथ्यात्व है। राग का होना मिथ्यात्व नहीं है। सुनना ध्यान से बोल, आपको पूजा करने का भाव आया, ये मिथ्यात्व नहीं है। स्वाध्याय करने का भाव आया, ये मिथ्यात्व नहीं है। किसी जीव को बचाने का भाव आया, ये मिथ्यात्व नहीं है। आपको भक्ति करने का भाव आया, ये मिथ्यात्व नहीं है। तो क्या मिथ्यात्व है कि उसमें उपादेय बुद्धि, अर्थात इससे मेरा धर्म हो गया, ऐसा जो तूने माना, वो मिथ्यात्व माना। कहा तो भी नहीं, कहने में तो आएगा, कहाँ जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, क्या करने की, धर्म करने। व्यवहार में बोला जाएगा, आप पब्लिक को कैसे समझाओगे कि हमारे धर्म के दिन चल रहे हैं, ऐसा ही तो बोलेंगे। आजकल हमारे बहुत अच्छा धर्म चल रहा है, बोलने में आएगा, चलेगा, क्यों, व्यवहार से इसको धर्म कहा जाता है, उसका निषेध नहीं। पर यहाँ कहा, क्या लिखा, मानना उसको, धर्म बुद्धि, ये जो मान्यता है कि इससे मेरा धर्म हो गया और काम हो गया, यहाँ जो संतुष्टि है, उसका निषेध है कि इससे तेरा कार्य नहीं हुआ तो भी संसार में ही है। मुक्ति का मार्ग तो इससे आगे शुरू होगा भैया। जिनवाणी सुनना बहुत जरूरी है, तो ये बात समझ में आएगी। जिनवाणी सुनने से मेरा धर्म हो गया, ऐसा नहीं है। क्या विवेक जी, सुने बिना ये बात समझ में आएगी नहीं, परंतु सुनने से मेरा धर्म हो गया, ऐसा नहीं है। तो क्या भी कि जिनवाणी में जो ये कहा कि तू अपने स्वभाव में अपने उपयोग को लगा, और वो जो उपयोग अपने स्वभाव में लगा, अपने आत्मा का आनंद आया, अनुभव हुआ, उसका नाम धर्म है। जो आत्मा का सच्चा श्रद्धान हुआ कि मैं ही मैं हूँ, बाकी कुछ भी मैं नहीं हूँ, ऐसा जो श्रद्धान हुआ, उसका नाम धर्म है। कि मैं तो मैं ही हूँ, बस मैं जीवी हूँ, अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ, ऐसा जो श्रद्धान हुआ, ऐसा जो विश्वास हुआ, ऐसी जो तेरी रुचि हुई, ऐसी जो तेरी प्रतीति हुई, उसका नाम धर्म है। उसका जानना, मानना धर्म है। उसकी तल्लीनता, उसमें लीनता, उसमें उपयोग लगना, उसका नाम धर्म है। धर्म किसका नाम, अपना उपयोग अपने में लगाना, बस बाहर में नहीं रहना, अपने में रहने का नाम धर्म है। कौन सी बुरी बात है ये? कोई गलत बात कही गई है? आप अपने में रहोगे तो निहाल हो जाओगे, और पर में रहोगे तो दिक्कत ही दिक्कत आएगी। और वो किससे रही दिक्कत, बताओ सब? सारी दिक्कत का कारण हमारा उपयोग दूसरी तरफ जा रहा है, दूसरी तरफ जा रहा है, इसलिए दिक्कत है। बच्चे क्लास में बैठते हैं ना, पर क्या करते हैं, सब बच्चे का उपयोग स्थिर नहीं होता है। कोई किधर जाता है, किधर, यहाँ जैसे भी प्रवचन चल रहा है तो प्रवचन में भी उपयोग इधर उधर जा रहा नहीं जा रहा है। तो जो बहुत ध्यान से सुनते हैं, उपयोग लगा के सुनते हैं, उनको ज्यादा पकड़ में आता है।
और जिनका उपयोग इधर इधर जाता रहता बढ़ता रहता है उनको समझ में कम आता है। एग्जाम देने जाते हैं, पेपर करते हैं, तो जिनका उपयोग बहुत स्थिर होता है, प्रश्न ढंग से समझते हैं, उनके आंसर सही हो जाते हैं और निकल जाते हैं। और जिन्होंने याद खूब भी किया हो पर पेपर करते वक्त उपयोग स्थिर नहीं हो, दिमाग कहीं जा रहा हो, तो उनका पेपर सही नहीं होता है ना। ऐसे ही आपका उपयोग जब अपने में था तो लाभ हुआ और बाहर रहा तो हानि हुई। ऐसे ही यहाँ पर भी लगाना, अपना उपयोग अपनी आत्मा में लग जाएगा तो धर्म हो जाएगा और उपयोग अपना बाहर में रहेगा तो संसार होगा। ये तो बात समझा रहे, इससे और कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इतना सा ही सिद्धांत पूरे जिनागम का है। जिनागम का सार आ रहा है, मूल मंतव्य है, क्या चीज आ रही है। नेक्स्ट छंद लेते हैं 36वां। ना पुण्य है मिथ्याक किंतु उसे शिव मग मानना, मिथ्यात्व है बस इसीलिए रे मानना है छोड़ना, मानना है छोड़ना पर जानना है छोड़ना, भले हो पर उसे शिव मग मानना है छोड़ना। अभी मैंने जो बात की सब इसमें आई गई ना पुण्य है मिथ्यात्व किंतु से शिव मग मानना मिथ्यात्व है। पुण्य मिथ्यात्व नहीं है, पुण्य पुण्य है, शुभ भाव है। तो मिथ्यात्व क्या है कि वो शुभ भाव है, वो जो पुण्य है वो मोक्ष का कारण है, मोक्ष मार्ग है, ऐसा मानना मिथ्यात्व है। क्यों कि वो विपरीत है। जो दवाई बीपी हाई की हो और लो में ले ले तो क्या होगा? जिसकी बीपी लो रहती है उसको कौन सी गोली लेनी पड़ेगी? मेडिकल वाले बोलो। अब जिसको बीपी हाई की गोली लेनी है वो लो की लेगी, नुकसान करेगी नहीं करेगी? जिसको लो की लेनी है वो हाई की ले लेगा तो क्या होगा? कि है तो बीपी की गोली ना, उसमें क्या फर्क पड़ा? है तो गोली, यदि ऐसे ले लोगे तो क्या होगा? नुकसान होगा कि नहीं होगा? ठीक ऐसे ही है, पुण्य है वो पुण्य रूप है, उसको उस रूप लो, और मोक्ष मार्ग नहीं है उसको मोक्ष मार्ग मत मानो, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर नहीं है फिर भी मान रहे, इसमें क्या है तो बीपी की गोली ले लो कि नहीं ले सकते। ऐसे ही श्लोक में शुभ भाव को धर्म कहा जाता हो पर वो धर्म नहीं है। सब तो कह रहे धर्म, कह रहे धर्म, चलो अपने यही धर्म हो गया, कैसे नहीं चलेगा? आपको उसमें भेद करना पड़ेगा, जो भेद है वो भेद करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो हानि होगी। पुण्य शुभ भाव भूमिका के अनुसार हुए बिगड़ रहेंगे नहीं, होने ही चाहिए, नहीं होंगे ऐसा भी नहीं, परंतु बस यहाँ इतनी सावधानी बरतता रहे उसको मोक्ष मार्ग मत मान। उसको मोक्ष मार्ग मानेगा तो ये मिथ्यात्व हो जाएगा। इसलिए मानना छोड़, मानना है छोड़ना, अरे जानना है छोड़ना, भले हो पर उसे शिव मग मानना है छोड़ना। कि पुण्य का अस्तित्व नहीं है ऐसा नहीं, वो तो है, उसकी सत्ता से इनकार नहीं किया जा रहा है। बस सिर्फ तुझे उसे भला मानना, मुक्ति का मार्ग मानना, मोक्ष का कारण मानना, संसार का अभाव करने वाला मानना या जानना, ये तुझे छोड़ना है। और ये छूट गया ये मान्यता में तो तेरा धर्म प्रारंभ हो गया। 10 दिन धर्म, इसी का नाम उत्तम क्षमा मार्दव आर्जन सत्य शोर संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य है। क्रोध खाली नहीं किया तो उत्तम क्षमा थोड़ी हो गई क्या? आपने निच्छामी दुक्कड़म लिख लिया तो उत्तम क्षमा हो गई? अपने व्हाट्सएप पर डाल दिया, ग्रुप में डाल दिया, सब कर दिया, अपने हो गया? सचमुच अंदर से उसके प्रति क्षमा भाव आया कि नहीं आया आपका? जिन जीवों के प्रति आपके परिणाम अच्छे नहीं थे, उन जीवों के प्रति आपके हृदय में
क्षमा भाव आया कि नहीं आया, तो आपका क्षमा शुरू होती है। ऐसे ही यहाँ कहते हैं असली क्षमा तब शुरू होगी जब आप अपने को सही जानोगे, सही पहचानोगे। जो अपनी भूले हैं मोटी मोटी, वो सब भूले मिटे तो आपका धर्म प्रारंभ होगा। तो आपका व्रत करना, उपवास करना सब सार्थक है। बाकी तो सब खाते जमा ही जमा है भैया। छंद और लेते हैं, अगला छंद देखिए। मुक्ति मग में पुण्य होना सहज ही परिणाम है, पर उसे शिव मग मानना मिथ्यात्व है, अज्ञान है। हमारे ध्यान में क्या बात नहीं आ रही है? तो कह रहे हैं कि मुक्ति मग में पुण्य होना सहज ही परिणाम है। जो मोक्ष मार्ग में चलेगा उसके पुण्य भाव सहज रूप से हुए बिगड़ रह नहीं सकते। जैसे हम यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं तो बीच में जितने भी स्टेशन है वो आएंगे कि नहीं आएंगे? मेरे को दिल्ली जाना है, बीच में क्यों आए? तेरा काम क्या है उसमें बताओ। स्टेशन आए तो अपने उतर करके वहां पर रुकना नहीं, पानी लेने उतरे तो कोई बात नहीं, पर तत्काल वापस क्या करना, उसमें चढ़ जाना। जब तक दिल्ली नहीं आए तब तक अपना बैग बिस्तर नहीं उतारना भाई। करना तो यही है ना। नहीं यार हमको तो दिल्ली जाना है, बीच बीच में इतने सारे स्टेशन आ रहे हैं, ये नहीं चलेगा। अब आप कंप्लेंट लिख दो, ट्विटर पे लो, हमें दिल्ली जाना था, बीच बीच में स्टेशन आए, रेल मंत्री ध्यान दे। बोलो रेल मंत्री क्या करेगा कि ये कौन सा मूर्ख है या फिर। हाँ, आपके डिब्बे में सफाई नहीं है, आपने ट्वीट किया, तत्काल आपका डिब्बा साफ हो जाएगा। अन्य आपकी कोई कंप्लेन है कि आपकी सीट पर कोई बैठ गया है, आपने ट्वीट किया, हो जाएगा। पर आप ये लिख रहे हो कि मैं उदयपुर से बैठा, मुझे दिल्ली जाना, पर बीच में चित्तौड़ आ गया, ये नहीं आना चाहिए। आपका काम होगा, वो रेल मंत्री करेगा चित्तौड़ मत लाओ, सीधा उधर ले लो। हाँ, बीच में खेमली भी आएगा, सब आएंगे, फुलेरा भी आएगा, जो स्टेशन भी है वो सब आएंगे। और यदि आप उन स्टेशनों पर उतरते हो और वहीं रुक जाते हो तो आपकी गलती है, इस रेलवे वाले की कोई गलती नहीं है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में चलने के लिए ये शुभ भाव रूपी बीच में स्टेशन बहुत सारे आएंगे और हम जैसे उस स्टेशन पर उतरते हैं, कुछ लेना हो तो ले लेते हैं, पर वापस बैठते हैं। ऐसे बीच में इन स्टेशनों पर उतरे, भक्ति का आया, भक्ति कर ली, पूजा का हुआ, पूजा कर ली, पर वापस डिब्बे में बैठ जाओ इधर। ये गलती हमसे हो रही। हम तो नहीं यार, ये शानदार चित्तौड़ का यहाँ से किला बढ़िया दिख रहा है, अपने यही करेंगे। तो दिल्ली पहुंचोगे आप? नहीं पहुंचोगे। आप तो स्टेशन उतरे, दिख गया किला, अरे यार ये शानदार किला, अब अपने तो यही रहना। तो बस यही हाल हमारे हो रहे हैं कि हम यहीं पर अटक गए। बढ़िया है यार, आनंद है, या तो कमाओ खाओ पियो, और फिर बीच में क्या है, अब अटक गए तो चित्तौड़ का किला क्या फ्री में दिखाएगा आपको? है? पैसा भी चाहिए कि नहीं चाहिए? अब आप वहां रुक जाओगे तो कब तक आप करोगे? अब आप कुछ पैसे लाए खत्म हो गए, अब आप क्या करोगे बोलो? अब आपको वहीं रुकना, तो आपको कमाना शुरू करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? फिर सब पंचायत शुरू हो जाएगी। और वही हाल हमारे हुए कि हम यहाँ आए और फिर वो काम खत्म, तो ये पंचायतें करनी पड़ रही सारी। तो ये पंचायत नहीं करनी हो तो आप मेन गंतव्य जो स्टेशन है उसकी ओर आगे बढ़ो। बीच में आए तो आने दो, रुको मत, अटको मत, भटको मत, तो अपना काम हो जाएगा। ये इन गाथाओं में कह रहे हैं। मुक्ति मग में पुण्य होना सहज ही परिणाम है, तो सहज है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर उसे शिव मग मानना मिथ्यात्व है, अज्ञान है। उसको मोक्ष मार्ग मान लेना, जैसे चित्तौड़ कोई दिल्ली मान लेना, ये गलती बड़ी भारी है।
शानदार है। तो अब चित्तौड़ को ही दिल्ली मान लिया, चित्तौड़ को चित्तौड़ मानते तब तक तो कोई गलती नहीं थी। आप रुक भी गए, घूमने भी गए, कोई बात नहीं, घूम करके वापस आ जाते, बैठ जाते कि चित्तौड़ है, दिल्ली नहीं है, तो फिर दिक्कत नहीं। पर आपने चित्तौड़ को ही दिल्ली मान लिया तो बड़ा अपराध हुआ कि नहीं हुआ? काम नहीं होगा फिर आपका। और हमसे यही हो रही है कि पुण्य चित्तौड़ है और इसी को हमने दिल्ली मान लिया, इसको धर्म मान लिया। गलती यहां हो रही है और कोई गलती नहीं हो रही है। पर उसे सिमग मानना मिथ्यात्व है, अज्ञान है। इस सूक्ष्म अंतर को सदा पहचानते हैं ज्ञानी जन। जो ज्ञानी जन हैं वो इस सूक्ष्म अंतर को पहचान लेते हैं, बाकी नहीं पहचान पाते हैं। आपको याद है आदिनाथ को वैराग्य कैसे हुआ, ऋषभ देव को वैराग्य कैसे हुआ? बता, बालबुद्ध एक पाठ 7 में पढ़ाया, पता बेटा? नहीं, उस गुड़िया को नहीं पता। ऋषभ देव, राजा ऋषभ देव, पहले तीर्थंकर जो ऋषभ देव हुए, उनको वैराग्य कैसे हुआ? तो क्या हुआ, उनका बर्थडे का प्रोग्राम था, उनके बर्थडे का प्रोग्राम था, चल रहा था, सारी पब्लिक बैठी हुई थी और देव लोग भी आए थे, देवांगना आई थी, डांस हो रहे थे जैसे आप लोग कर रहे थे, वैसे वहां भी झींके उड़ रहे थे, भले बरसात हो कुछ भी हो, डांस चल रहे थे बढ़िया से। इतने में एक देवी नीलांजना डांस करते करते वहीं धराशायी हो गई। और इसकी घटना आपको वीडियो पर मिली थी, सच घटना इंदौर की। अपनी जैन समाज बालिका नृत्य करते करते वो मंच पर शादी में गिर गई थी। ऐसे कैसे हो सकता है? ये प्रमाण ताजा आपके सामने का, आंखों का समझ लो। वो तो उस समय हुआ, लाखों असंख्यातों वर्ष पहले, पर ये घटना अभी आपने देखी है ना, है? तो वो नीलांजना की मृत्यु हुई, पर तत्काल दूसरी आ गई और लोग पकड़ ही नहीं पाए, कोई समझ नहीं पाए। इतना फास्ट काम होता है देवों का। कहां गायब दूसरी आ गई, क्योंकि शरीर उनका औदारिक होता नहीं, पड़ा रहता नहीं, वैक्रिक शरीर होता है, इसलिए कोई पकड़ नहीं पाए। औदारिक होता तो पकड़ में आ जाता, पर वैक्रिक शरीर था और दूसरी नीलांजना आ गई, पर आदिनाथ ने पकड़ लिया। ये जो है ना, ज्ञानी जन सूक्ष्म को पकड़ लेते हैं। तो आदिनाथ ऋषभ देव राजा वहां बैठे हुए नृत्य देख रहे थे और उन्होंने उस घटना को, इतनी सूक्ष्म घटना को भी उन्होंने पकड़ लिया। ओहो, देखो मेरी बर्थडे का प्रोग्राम, सारी जनता लुभाई, इसकी मृत्यु हो गई। देवों को तो पता है ना, दूसरी पब्लिक को तो पता नहीं है, पर जिसने कारनामा किया सोधर्म इंद्र, उसको तो सब पता है ना, है? और बाकी देवों को भी पता है। और जो देवी गई, उसके जितने, उसका जो देव है, उसका जो पति, मतलब अपनी भाषा में, उसको भी पता है कि गई मेरी ये लाड़ी। तब भी दूसरी आ गई और कार्यक्रम चल रहा है, किसी को परवाह नहीं। जैसे अपने घर में शादी हो रही हो, डेथ हो जाए, क्या करेंगे? ढक दो, ढक के एक बार चल, चुप रहो, किसको बोलना नहीं, किसको बोलना नहीं। और किसी को बोलना नहीं कहते कहते सब होता कि नहीं होता? बोलो। उधर ढक देते हैं, सबको पता होता है, और कार्यक्रम, और सबको खिला भी देते हैं। समझे कि नहीं है? यही बेईमानी वहां पर भी हुई थी। समझे कि नहीं है? क्योंकि उनकी बर्थडे तो प्रोग्राम तो हुआ बहुत बड़ा, तो खाना वाना भी तो होगा उनके भी, तो क्या नहीं होगा? आपका तो छोटा सा प्रोग्राम, तो इतने लोगों को खाना रखा, तो उनका तो राजा महाराजा के प्रोग्राम में तो क्या नहीं होगा? तो सब हुआ, पर ऋषभ देव को ये जगत की स्वार्थवर्ती का ध्यान आ गया कि देखो कैसा जगत स्वार्थी है कि किसी को किसी की मौत की परवाह नहीं है, सब अपने हाल में मस्त हैं और मेरे राग की पूर्ति यहाँ की जा रही है। चलो चलो चलो, इस संसार में अब नहीं रहना, छुट्टी। और ऋषभ देव उठ के चल दिए
और इतने में लोकांतिक देव आ गए, अनुबोधना होगी, सब समझ गए, अब काम। अब राग का कार्यक्रम वैराग्य में परिवर्तित हो गया। अभी राग रंग चल रहा था, अब राग का कार्यक्रम एंड हो गया और वैराग्य में बदल गया। तो वो सूक्ष्म अंतर को किसने पकड़ा? आदिनाथ ने। ऐसे यहां लिखा है, इस सूक्ष्म अंतर को सदा पहचानते हैं ज्ञानी जन। जो ये अंतर है ना पुण्य में और धर्म में, वो अंतर आम व्यक्ति नहीं पकड़ पा रहे हैं, इसलिए भूल हो रही है। यदि वो अंतर पकड़ ले तो काम हो जाए। तो हम भी ज्ञानी बनना है, तो हमें ये अंतर हमें ज्ञानी जन बता रहे हैं, तो हमें समझ लेना चाहिए और अपना काम कर लेना चाहिए। यह इस सूक्ष्म अंतर को सदा पहचानते हैं ज्ञानी जन। यह बात आती है नहीं अज्ञानियों के ध्यान में। जैसे वो नीलांजना की मृत्यु आम पब्लिक को ध्यान में नहीं आई, ऐसे जो सूक्ष्म अंतर है इस पुण्य पाप का, वो अन्य अज्ञानी जनों को समझ में नहीं आता, उनके ध्यान में नहीं आता। इसलिए वो कहते नहीं बहुत अंतर है, दोनों समान कैसे कह सकते हैं। ये तो जो सूक्ष्म अंतर है वो नहीं पकड़ पाते, इसलिए वो विरोध करते हैं। अरे भाई तुम किसका विरोध कर रहे हो? अनंत तीर्थंकरों का विरोध करते हो, किसी का एक व्यक्ति का विरोध नहीं। ये तो तीर्थंकर भगवंतों ने बात कही है, तेरी भूल है तू सुधार। दो दो कितने होते हैं? अरे दो दो कितने होते हैं? चार होते हैं। अब हमने 5 लिख दिए, अब क्या करना चाहिए? 5 पे अड़े नहीं, 2 2 5 होते हैं। क्यों? कि मेरी मैम ने बताया है। अब भूल से मैम से भी 5 हो गया वहां लिखना, और थोड़े ने लिख लिया डायरी में, देखा मैंने कि यार गलत है, तो है गलत है। और कह रहे हैं वो कि नहीं मेरी मैम ने बताया ना। अब तुम मम्मी पापा यहाँ कहो कि 2 2 4 वो नहीं मानता है, होता है ये मैम हमारी निपेक्ष। ऐसी कुछ गलतियां हो जाती ना, बताते बच्चे नहीं मानते, हमारी निपेक्ष नहीं मेरी, ये सबसे आजाद होता है। पर भाई गिनो ना, 2 2 कितने होंगे? 4 ही होंगे। पर वो मानने को तैयार नहीं है, तो क्या 2 2 5 हो जाएंगे? होंगे कि नहीं होंगे? 4 ही रहेंगे ना। अब उनसे भूलवश हो गई तो सुधारना पड़ेगा उनको भी। हम क्या चेक करनी, टीचर पढ़ाते ना क्लास में, तो हमको उनकी क्लासें भी चेक करनी पड़ती है। तो टीचर की हम चेकिंग करने जाते हैं, फिर पीछे बैठ जाते हैं और टीचर कैसे पढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, फिर हम सारा लिखते हैं। तो एक पढ़ा रहे थे, अब उनसे प्लस माइनस की गलती हो गई। अब उनका सवाल मिले नहीं, वो मेरे को देख के घबरा गए थे। हुआ कुछ के बात है ना, प्रिंसिपल आया तो थोड़ा सा हो जाता पढ़ाते पढ़ाते। अब आते हुए भी वहां गलती हो गई, तब वो सवाल मिले नहीं। वो हटपटाए साहब बैठे हैं, चेक कर रहे हैं। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, आप यहाँ चिन्ह चेंज होता है, एक कर दो, अभी सवाल मिल जाएगा। जैसे चेंज किया, पसीना ठीक हो गया, समझा कि नहीं? अब वो छोटी सी भूल कि प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस कर दिया, इतनी सी तो बात थी, इसमें क्या हो गया? इसमें तो कुछ नहीं हुआ ना। अब यूं कहे कि कुछ नहीं, कुछ कैसे नहीं हुआ? कुछ हुआ नहीं होता तो आपका सवाल मिल जाता ना। आपने प्लस की जगह माइनस कर दिया, माइनस की जगह प्लस कर दिया, तो पूरा सवाल रॉन्ग हुआ कि नहीं हुआ? इतनी सी लाइन, इसमें क्या हो गया? ये तुम्हें लग रहा है, पर बहुत बड़ी भूल हो गई। बस ऐसे ही हम कर रहे हैं कि पुण्य को आप धर्म मान रहे हो और जो असली धर्म है उसे जान ही नहीं रहे हो। ये कोई छोटी भूल है? बहुत बड़ी भूल है, पर हमें लगता नहीं कि हम कोई भूल कर रहे हैं। अंतिम छंद लेते हैं, फिर विराम लेते हैं। भव्यता के बिना यह सत समझना संभव नहीं, काल रति के बिना भी असंभव है समझना। यदि शेष है संसार तो फिर समझ में आता नहीं, और सम्यक
है यहाँ। आपको अभी 5 समवाय की चर्चा की थी प्रवचन में पंडित जी ने, याद है? उसमें एक भव्यता होनार बताया था, एक काल अवधि बताई थी, तभी उसकी अपेक्षा कथन यह आया कि जो भव्य जीव है, भव्यता के बिना यह सच समझना संभव नहीं। यदि वो भव्य जीव नहीं है तो भी उसके समझ में नहीं आएगा, और उसकी भली होनार नहीं होगी तो भी उसकी समझ में नहीं आएगा। दूसरा काल, काल अवधि के बिना भी असंभव समझना। उसकी काल अवधि नहीं पकी है, यदि उसके सम्यक्त होने का समय भी नहीं हुआ है तो हम समझा समझा के थकेंगे तो नहीं होगा। जैसे जिसके संतान होने का समय जब नहीं हुआ है तो नहीं होगा, नहीं, और जिसके होने का हो तो 7वें में ही हो जाए, होता 90 में पर 7वें में ही हो जाता है, 8वें में हो जाए, ऐसा होता नहीं होता है। तो अब जिसके जब होने का होगा तभी होगा ना। तो ठीक है पंडित जी, समझ में आ गया। अब हम मातापुरी नहीं करेंगे, जिस समय सम्यक दर्शन होना होगा तब होगा। हम फालतू में अभी स्वाध्याय में नहीं आवे, हम मंदिर नहीं आए, क्योंकि काल अवधि जब पकेगी तब सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तुझे पता है तेरे को कब होने वाला है? नहीं पता तो क्या करना फिर? तुझे पता हो, आप दुकान कब खोलते हो? जब ग्राहक आता तभी खोलते हो, उसके बाद बंद कर देते हो, या दिन भर दुकान खोल के रखते हो? बोलो पवन जी, क्या करते हो? कि नहीं, जब ग्राहक आएगा तब चला जाऊंगा ना, ऐसा करते हो? है कि आपके अपने रोज का टाइम है 9 बजे 10 बजे अपने खोलनी, बंद करने का टाइम उसे बंद करते हो कि नहीं, ग्राहक आएगा तभी खोलूंगा, ग्राहक गया बंद कर दूंगा। ऐसा करोगे आपका धंधा कितना बढ़िया चलेगा बताओ? क्यों भारत जी? फॉर्म वाला आएगा तभी खोलूंगा, चलेगा धंधा? वो आप यहां से जाओगे वहां तक, तब तक दुकान दूसरी और है, वो चला जाएगा, आपके लिए इंतजार करेगा क्या? वो आधा घंटा करेगा क्या? ऐसे आप सोचोगे, ठीक समझा दिया आपका कि भैया एक समझाने की तू आकुल व्याकुल न हो, उसकी बात है। तुझे पुरुषार्थ इस कदम तो तेरे ही सोच पड़ने, और बढ़ेंगे तभी, ये समझा रहे कि तेरी काल अवधि पक गई है तो ऑटोमेटिक इस और कदम बढ़ेंगे, हमने कहा, और तेरे भाव बन जाएंगे। तू स्वाध्याय में तेरे हाथ सुनने का योग था तो कहा और बैठ गया, नहीं सुनने का योग होता तो नहीं बैठता। ये कितने लोगों, सबको कहा पर सब नहीं बैठे, 100 लोग बैठे, 50-100 लोग नहीं बैठे। क्यों नहीं बैठे? उनके ये चीज योग नहीं था, इसलिए हमें आकुल व्याकुल नहीं होना। और इतना कहते हैं फिर भी नहीं बैठे, अरे तू टेंशन मत कर, इनकी काल अवधि नहीं पकी इसलिए नहीं आए। जिसकी काल अवधि पकेगी उनकी और जिसकी होनार भली होगी वही सुन पाएंगे, वे इस मार्ग में लगेंगे, बाकी नहीं लग सकते। यदि शेष है संसार तो फिर समझ में आता नहीं। जिसका संसार अभी लंबा है उसको भी ये इतनी अच्छी बात, सूक्ष्म बात समझ में नहीं आएगी। जिसका संसार का किनारा निकट आ गया है उसको ये बात समझ में आएगी। अपने तो अब ज्यादा भव रहे नहीं भैया, पक्का है कुछ भव और है, उन भवों को पूरा करके सिद्धों के साथ बैठना है, क्योंकि काम तो अपने यही करना और यही करने जैसा है। ये सत्य यही है, और जिसके भव बहुत बाकी है उनको ये समझ में नहीं आएगा भैया। और सम्यक दिशा में भी कदम उठते हैं नहीं, उसी के सम्यक दिशा में कदम उठेंगे जिसका होनार भली होगी। जिसका अभी संसार लंबा है, अभी यही रखड़ना है, उसके कदम उस और नहीं बढ़ेंगे भैया। जिसकी ट्रेन चुकनी होगी वो कहीं न कहीं लेट हो जाएगा। जिसकी आयु शेष थी वो फ्लाइट में लेट हो गया और वो बच गया, 250 तो मर गए हैं। अब उसकी फ्लाइट लेट क्यों? अब उसकी आयु शेष थी तो कुछ भी कारण बना और वो लेट हो गया और वो पहुंच नहीं पाया, और वो पहले गाली दे रहा था बहुत सारी, और अब प्रसन्न है। थैंक्स प्रभु, थैंक्स भगवान, अब थैंक्स भगवान को दे रहा कि तेने ठीक कर दिया। घर वाली को धन्यवाद दे रहा है, तेने लेट कर दिया पर मैं तो बच गया, तेरा सुहाग बच गया। ए भैया उस और कुछ न कुछ हो जाएगा।
अब मेरे जैसे एक्सीडेंट हुआ ना, हितंकर ने बोला था कि पापा आप क्लास लेके आना, मैं आ दूँ। मैं कह रही डॉक्टर आएगा मुझे बात करने, तू आ जाना, तू क्लास लेना और मैं जाता हूँ। पर अब तो मेरा एक्सीडेंट होना था तो मैं यहाँ से जाऊंगा ना, और जिस जगह होना वहाँ होगा कि नहीं होगा। नहीं, यदि नहीं होना होता मैं रुक जाता और तू कर लेना, कोई बात नहीं, मैं क्लास लेके आता हूँ। परंतु होना हो तो तुम कैसे रुकोगे। ऐसे ही हमारे संसार का किनारा कटने का काल आ गया है, तो आप इस स्वाध्याय सुनोगे ही सुनोगे और इस और आपके कदम बढ़ेंगे, अपनी ओर आने का भाव समझ में आएगा, पुण्य और पाप को समान मानकर धर्म की ओर उन्मुख होंगे न हो ऐसा हो नहीं सकता। और जिसका भी संसार लंबा है वो उनको ये मंदिर दूर लगेगा, ये स्वाध्याय समझ में नहीं आएगा। वो ठीक है थोड़ा बहुत खाना पूर्ति रूप सबके देखा देखी कर देगा, वो कर देगा, परंतु ये बात उसके पल्ले नहीं पड़ेगी। पर हम सबका तो संसार का किनारा निकट आ गया है, हमारी काल अवधि पक गई है, इसलिए ऐसा मानकर हम सब इस मार्ग में रत हों, सभी आत्मा को समझने का पुरुषार्थ करें, अपनी आत्मा में रमे जमे, इसी भावना से विराम लेता हूं।